अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से काफ़ी अपडेट्स हैं क्योंकि यूएई ने पाकिस्तानियों पे जो विज़िट वीज़ा की पाबंदी लगा रखी थी उसका जो पीक सीज़न है वो रमज़ान है, क्योंकि रमज़ान के अंदर ज़्यादातर जो भिखारी हैं वो यूएई में जाते हैं, चंदा मांगते हैं। स्पेशली जो लोग मदारस से रिलेटेड हैं वो लोग जाते हैं यूएई में, क्योंकि उन दिनों में रमज़ान के अंदर जो यूएई के लोग हैं, जो यूएई के लोकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़कात निकालते हैं, सखावत करते हैं, बहुत ज़्यादा उन दिनों में पैसे देते हैं। तो जो पीक सीज़न है वो रमज़ान है। तो रमज़ान के बाद, ईद के बाद जो विज़िट वीज़ा के अंदर और वर्क परमिट के अंदर नरमियाँ होने वाली हैं। और दूसरा, इस वक्त जो केसेस अप्लाई हो रहे हैं विज़िट वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए, वो सेंड टू एम्बेसी हो रहे हैं, क्योंकि एम्बेसी उनको कॉल करके ख़ुद लोगों से मिल रही है और चेक कर रही है कि किस तरीके से उनको हम ये विज़िट वीज़ा या वर्क परमिट देंगे। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे और टाइमली किसी भी कंट्री के विज़िट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकें। हमने 2 दिन पहले ये केस अप्लाई किया था, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो पहले इसकी मॉडिफिकेशन आई, मॉडिफिकेशन आने के बाद जब इसकी फ़ाइनल अप्रूवल आ गई तो अप्रूवल के बाद उन्होंने ये विज़िट वीज़ा के लिए भी क्लाइंट को एम्बेसी में बुला लिया कि आप एम्बेसी में एक दफ़ा अपने ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ विज़िट करें और अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके आएँ, उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि चेक करें कि वाकई जेन्युइन जो क्लाइंट है वो जेन्युइन पैसेंजर है, इसके पास जेन्युइन सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उस बेस के ऊपर इसने वीज़ा अप्लाई किया है, कोई सिक्योरिटी रीज़न तो नहीं है, कोई इसका पुलिस क्लियरेंस की ज़रूरत तो नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स के लिए एम्बेसी अब खुद बुला रही है। तो हम जब आपसे कहते हैं कि आप वेट कर लें, रमज़ान तक वेट कर लें या मार्च तक वेट कर लें, जब प्रॉपरली वीज़ा खुल जाएंगे उसके बाद आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। लेकिन चूँकि इस वक्त 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विज़िट वीज़ा की रेशो बड़ी अच्छी है, 90% 95%, तो लोग बहुत ज़्यादा 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन 5 ईयर मल्टी एंट्री विज़िट वीज़ा के लिए भी अब एम्बेसी ने कॉल करना शुरू कर दिया है। एम्बेसी पर्सनली लोगों को मिल रही है। अगर आप 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विज़िट वीज़ा अबू धाबी का अप्लाई करते हैं, यानी कि आईसीपी का अप्लाई करते हैं, तो फिर ये आपको एम्बेसी भी कॉल कर सकती है। 5% 10% चांसेस हैं कि आपको एम्बेसी भी कॉल कर सकती है कि आए आप ओरिजिनल पासपोर्ट लेके हमें विज़िट करें, फिर हम आपको फाइनल जो वीज़ा कापी है वो ग्रांट करेंगे। अगर आप GDRFA के ऊपर यानी कि दुबई के लिए 5 ईयर्स मल्टी एंट्री अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वीज़ा रेशो बहुत कम है, 50% उसकी विज़िट वीज़ा की रेशो है 5 ईयर्स मल्टी एंट्री की। लेकिन अबू धाबी जो है वो 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विज़िट वीज़ा 90 to 95% लोगों को ग्रांट कर रहा है, अभी दे रहा है। लेकिन दरमियान में अब ये प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो गई हैं कि वो खुद एम्बेसी में बुला रहे हैं। इसके अलावा जो कराची की कौंसलेट थी उन्होंने अब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो 1000 दिरहम रख के और 360 दिरहम के ऊपर ये दे रहे थे 30 डेज़ का विज़िट वीज़ा सिंगल एंट्री और 60 डेज़ का दे रहे थे 500 दिरहम के ऊपर सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा। इसमें ये 1000 दिरहम की सिक्योरिटी डिपॉजिट रख के पर्सनली लोगों से मिलके तो उनको ये दे रहे थे। अभी उसके ऊपर भी 50% चांसेस हैं वीज़ा लगने के, वो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। इवन के फैमिली वीज़ाज़ जो हैं वो भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान से। और इससे पहले जो स्पॉन्सर वीज़ा चल रहा था, लोग रिलेटिव का वीज़ा निकलवा रहे थे, यूएई से स्पॉन्सर करते थे और अपने किसी फैमिली रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, वो वीज़ा की भी अभी तकरीबन 60-70% रिफ्यूज़ल आ रही है। अप्लाई नहीं हो रहा, अगर अप्लाई होता है तो रिफ्यूज़ हो रहा है, लोग फिर अपना रिफ़ंड जो है वापस लेते हैं, 8-10 दिन का प्रोसेस है, उसको वापस लेते हैं। तो अभी जो लोग सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो ईद तक वेट करें। ईद के बाद वीज़ा जो है वो प्रॉपरली खुलना शुरू हो जाएंगे। आपको रमज़ान के अंदर ही न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी कि जी वीज़ा जो है वो खुलना शुरू हो गए हैं। चूँकि हम डेली बेसिस के ऊपर, हमारा दुबई में भी ऑफिस है, पाकिस्तान के अंदर भी 4 ऑफिस हैं, हमारे क्लाइंट भी हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, हम एम्बेसी से भी अपडेट्स लेते रहते हैं, यूएई में जो पाकिस्तान कौंसलेट है वहाँ से भी अपडेट्स लेते रहते हैं। तो इस वक्त थोड़ी सख्तियाँ चल रही हैं। सिर्फ एक ही कैटेगरी है 5 ईयर्स मल्टी एंट्री के लिए। अगर आपका जाना बहुत ज़रूरी है तो आप 3000 दिरहम इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट है,
इसके अलावा को 1500 दिरहम इसके ऊपर एक्सपेंस आ जाता है। टोटल 4500 दिरहम इसके ऊपर एक्सपेंस है। 7 से 8 दिन का इसका वीज़ा प्रोसेस टाइम है। बैंक स्टेटमेंट इसके लिए चाहिए कम से कम $4000 की आपके अकाउंट में पाकिस्तानी 12 या 13 लाख रुपया मौजूद होना चाहिए, तो फिर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा बाकी जो सिंगल एंट्रीज वीज़ा हैं, फैमिली वीज़ा हैं, स्पॉन्सर वीज़ा हैं, उनकी वीज़ा रेशो बिल्कुल भी नहीं, आपके पैसे ज़ाया होंगे। लोग कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि जी 3 दफ़ा वीज़ा ज़ाया हो गया, 2 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैं तो 10-10 दफ़ा दुबई रह के आ चुका हूँ और अभी मुझे दुबई वीज़ा नहीं दे रहा। मेरी तो हिस्ट्री है दुबई की, मैं तो बड़ी दफ़ा गया हूँ, लेकिन अब वीज़ाज़ क्यों नहीं निकल रहे। तो हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है। जिस वजह से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा रखी थी वो थी बैगरी। बार बार यूएई काउंसलेट पाकिस्तान को इन्फॉर्म करती रही कि जी आप जो बैगर्स हैं इनको कंट्रोल करें, एयरपोर्ट के ऊपर सख्तियाँ करें। कंट्रोल नहीं हो सके, वीज़ा के ऊपर पाबंदी लग गई और बैगर्स का जो पीक सीज़न है वो रमज़ान है। रमज़ान अब सर पे आ चुका है और रमज़ान के बाद, ईद के बाद अब ये नरमियाँ करेंगे और उसके बाद विज़िट वीज़ा और वर्क परमिट जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा पाकिस्तान से। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद कोई किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके माइंड में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेतहाशा मैसेजेस होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी, तो मैं खुद अकेला इतने कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकता। ऑफिस के अंदर भी बहुत सारा काम होता है करने वाला, तो टाइम नहीं मिलता वीडियोस बनाने के लिए भी। आप देख लें, लास्ट वीडियो मेरी मेरे ख्याल है कोई महीना पहले आई थी, तो उसके बाद वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला। तो कोशिश मैं करूँगा कि अगर आपकी इंक्वायरीज़ को मैं प्रॉपरली हैंडल कर सकूं कमेंट्स के अंदर। अगर वहाँ पे जवाब आपको नहीं मिल सकता तो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं। जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई कर रखा है या 5 ईयर्स मल्टी एंट्री अप्लाई किया हुआ है, रिफ्यूज़ल आ गई है या मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, या उनको समझ नहीं आ रही कि बार बार एक ही तरह की मॉडिफिकेशन आ रही है, तो इसको किस तरीके से डील करना है, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं। आप इन नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सअप मैसेज करके आप हेल्प ले सकते हैं। आप इसके लिए कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इन नंबर्स के ऊपर बासानी मिल जाएगी। नहीं तो आप कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि खुद आपकी क्यूरी का आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। फिलहाल इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।